मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले फेज में एक मंत्री की साख दांव पे लगी हुई है और वो अब अपनी साख को, इज्जत को बचाने के लिए गया, लेकिन वहां पर उसको निराशा मिली। मैं बात कर रहा हूं गन्ना मंत्री की। आपकी स्क्रीन पर खबर है, सरफराज खान इसको ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि रुझान आ रहे हैं, महाराष्ट्र के गन्ना मंत्री का जूस निकल गया है। शायद 40 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग कर रहे थे, बात नहीं बन पाई। गन्ना मंत्री आप जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक चीज और लगाने की कोशिश करता हूं, देखिए। माननीय कैबिनेट गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी को थाना भवन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं। इनके द्वारा थाना भवन को एक प्रार्थना प्रेषित किया गया है, जिसमें दिनांक 10/2/2022 पहले फेज में जो इलेक्शन हुआ था को संपन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 40 बूथों पर दोबारा मतदान करने की मांग की गई है, यानी कि हार निश्चित नजर आ रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान पूरे जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा नियमानुसार संपन्न हुआ है। प्रेक्षक महोदय द्वारा भी पूरी मतदान प्रक्रिया को सही पाया गया था। अब पुनर्मतदान की कोई गुंजाइश नहीं है। जसजीत कौर जिला निर्वाचन अधिकारी शामली। चलिए अब मैं आपको खबर सुनाता हूं पूरी। देखिए जनाब, ये वो मंत्री हैं कि जिस मंत्री को और वहां बराबर वाले एक विधायक को मुजफ्फरनगर झगड़े में क्लीन चिट देने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार करती थी और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते थे। गन्ना मंत्री थे, या है भी, अभी तक तो हैं। उनके मुतालिक ये बात है कि उनका इलेक्शन फंस गया है। उन्होंने कहा कि भाई 40 बूथों पे पुनर्मतदान किया जाए, इनकार हो गया है। आरोप यह है कि अब उनको ये लगता है कि 40 बूथों पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, गलत मतदान हो गया है, लेकिन अब हार निश्चित नजर आ रही है। वहां के समीकरण भी आपको 1-2 लाइन में बताऊंगा, लेकिन पहले खबर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। यूपी मिनिस्टर एलिजेजेस बूथ कैप्चरिंग, डीएम रिफ्यूट्स क्लेम। क्या क्या एलिगेशन लगाया कि साहब बूथ कैप्चरिंग हुई है और वहां के जो डीएम हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आपकी स्क्रीन पर खबर है, अंग्रेजी की खबर है, हिंदी में पढ़ के आपको 2 लाइन बता दूंगा, उसके बाद क्लियर कर दूंगा। सीनियर बीजेपी लीडर एंड शुगर केन मिनिस्टर सुरेश राणा इन अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन accused SPRLD workers of capturing over 40 booths in शामली। SPRLD पर आरोप है कि 40 बूथों पर इन्होंने जो है बूथ कैप्चर कर लिया, लेकिन मना कर दिया है वहां के निर्वाचन अधिकारी और वहां पर जो 2 शामली के हैं उन्होंने कहा साहब ऐसे कुछ नहीं हुए, सब कुछ ठीक है। थाना भवन हिज असेंबली एरिया एंड डिमांडेड री इलेक्शन, और री इलेक्शन कराया जाए। अभी तो एक ही दिन गुजरा है, अभी देखिए तो सही आने वाले समय में क्या क्या हो रहा है। चलिए अब मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि बताता हूं। थाना भवन से ये विधायक हैं, इनके सामने रालोद के प्रत्याशी अशरफ, ये अजीत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, अजीत सिंह ने अपने आखिरी समय में भी जयेंद्र सिंह को यह कहा था, चौधरी को, कि इनका टिकट मत काटिएगा। अब क्या हो, अब हुआ यूं, चर्चा है वहां पर, सबूत मेरे पास कोई नहीं है। जहीर मलिक शामली में बहुजन समाज पार्टी से लड़े और अंदाजा ये कर रहे थे कि मुस्लिम वोट, जाट वोट बढ़ जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। वहां चर्चा ये है कि जहीर मलिक को खड़ा करने वाले, इलेक्शन लड़ाने वाले शायद कोई और है। बात नहीं बनी, सिर्फ साइकिल और नल ही नजर आया और लोगों ने मतदान कर दिया और मंत्री जी की सीट खतरे में पड़ गई। अब चीख पड़े, परेशान है। 1 या 2 बूथ नहीं, 40 बूथों पर पुनर्मतदान की बात की रिफ्यूज हो गई। हार सामने दिखाई दे रही है। गन्ना मंत्री, 10 मंत्री हैं इस समय पहले फेज में जिनकी किस्मत डब्बों में बंद हो गई है। अब तो डब्बे नहीं बचे, ईवीएम मशीन बची है, उसके अंदर बंद हैं। और बड़े बड़े दिग्गज, हालत खराब है। समझ में नहीं आ रहा कि 1991 से लेकर 2019 तक तो जाट और मुसलमान को अलग रख पाए थे, ये हुआ क्या है? कृषि बिल इनको निगल गया। सतपाल मलिक ने कहा था ना
कि प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए ये हमारे लोग हैं। और एक मिसाल और सुना देता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम में कही, वो हंसने भी लगे कि जाट एक बोलता है कि जाट को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। आपने 1 साल उनकी आवाज़ नहीं सुनी, सुरेश राणा जी, आपने भी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी, और हमारे प्रधानमंत्री ने जी भी। अब क्या हुआ, उनके हाथ में वोट आ गई। 5 साल में एक ही मौका आता है, उस मौके का इस्तेमाल करते हुए ये सब इकट्ठे हो गए और अब आपकी परेशानियां बढ़ गई। खबर सुना देता हूं आपको थोड़ी सी, क्योंकि बातें भी ख़त्म हो गई हैं इससे मुताल्लिक। हिज असेंबली एरिया एंड डिमांडेड री-इलेक्शन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ शामली हाउएवर रिफ्यूटेड द मिनिस्टर क्लेम एंड सेड पोल्स टुक प्लेस विद फुल ट्रांसपेरेंसी। अंग्रेजी के शब्द ऐसे बोल रहा हूँ आपके सामने। उसने कहा है वहाँ के जो शामली का जो मजिस्ट्रेट हैं कि जो पोल हुआ है वो फुल ट्रांसपेरेंसी से हुआ है, ज़बरदस्त। इसमें आपका जो ये इल्ज़ाम है कि 40 मतदान केंद्रों पर आरएलडी समाजवादी के लोगों ने कब्जा कर लिया। मोबाइल है हर किसी के हाथ में, एक ज़रा वीडियो तो दिखाते हैं, हर चीज़ की बात पता चल जाती है। राणा टोल्ड, अब सुरेश राणा ने भी कुछ कहा टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्या कहा संडे को, कि दैट ही विल एस्केलेट द मैटर। ही सेड एसपी एंड आरएलडी वर्कर्स स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम वोटिंग एट ओवर 40 बूथ्स इन थाना भवन। आरएलडी, लोकदल और समाजवादी के वर्करों ने, उनके भोले भाले वर्करों को, ये भोला भाला शब्द मैंने जोड़ा है साहब, उनको रोक लिया और मतदान केंद्र पे आने नहीं दिया। अब अगर आने नहीं दिया तो फिर बूथ कैप्चरिंग कैसी हो गई? बूथ कैप्चरिंग हमारी न समझ में तो इतना आता है कि वो जो डब्बे हैं वो उठा के ले जाया करते थे फिल्मों में, वोटिंग मशीन में कुछ हो गया या वहाँ पर मतदान स्थल पर पोलिंग अधिकारियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके तड़ातड़ वोट डालना शुरू कर दे, इसको कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं आने नहीं दिया साहब, संभव है? कानून का राज बताते हैं आप तो। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है हमारे यहाँ का। हमने जो है गर्मी निकाल दी है, शिमला बना देता हूँ। जब शिमला बना देता हूँ और गर्मी निकल जाती है तो फिर आरएलडी के और एसपी के कार्यकर्ता इतने ताकड़े कैसे हो गए कि उन्होंने आपके भोले भाले वोटर्स को रोक दिया और मतदान नहीं होने दिया, और वो भी 40 बूथ पर। एक बूथ पे 1800 भी होंगे, 40,000 वोट। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं, संभव है तो बताइए। आगे बताते हैं जी वो कि साहब 40 बूथ इन थाना भवन, मैन फ्रॉम दिस वीक दिस 2 पार्टीज, 2 पार्टी के लोग थे, विच आर इन एन अलायंस, कैप्चर्ड सेवरल बूथ्स एंड कंडक्ट फेक वोटिंग। एक इल्ज़ाम थोड़ी ना है, फेक वोटिंग का भी है। अरे लंबी कहानी हो जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया की पढ़ लेना। आपको मैं बता देता हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इनका वो जो है माफ़ीनामा नहीं कहना चाहिए, उनको जो शामली के निर्वाचन अधिकारी ने कहा है वो भी आपको मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। तो अब हार का डर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पहला फेस की हालत दिखाई दे गई, दूसरे की दिख गई, आगे देखा जाएगा बाद में। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी